आज दूसरा दिन है, आपसे सबसे यही प्रार्थना है। कल हमने गणेश पूजन किया, कैबिनेट मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा जी आए, SIT के चेयरमैन हमारे पूजन पे आए और बड़ा अच्छा भगवान गणेश जी की वजह से हमारा अच्छा प्रोग्राम था। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि जिस तरीके से आप हमारी रामलीला कवर कर रहे हैं उसी तरीके से आप हमारी रामलीला को कवर करें। आपका हम इसके लिए आभारी हैं और किसी को भी रामलीला के बारे में हमसे कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछिए, हम आपको जवाब देंगे उसका। अभी सत्यभूषण जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी जानकारी देंगे। सुभाष गोयल जी हमारे महामंत्री हैं लव कुश रामलीला कमेटी के। मैं अर्जुन कुमार अध्यक्ष लव कुश रामलीला कमेटी। अब मैं सत्यभूषण जी से अनुरोध करूंगा वे बताएं। जय श्री राम। सब प्रेस वालों को मेरा नमस्कार। आपको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मोदी जी के जन्मदिन पे 75वें जन्मदिन पे हमने 17 तारीख को 1750 विकलांग लाभार्थियों को अपने सम्मान प्रदान किया उनके लिए, और 2000 महिलाओं को साड़ियाँ दी और 550 बच्चों को स्कूल बैग दिए। और जो हमारा आई कैंप और गेयर का भी कैंप हुआ तो बड़ा अच्छा 8-10 हजार आदमी ने पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर भंडारा वगैरह सब हुआ। आप सब लोग आए और मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि लव कुश का ये प्रयास है कि हम 19 तारीख को हमने और एक प्रोग्राम किया, कल 21 को भी कॉम्पिटिशन किया। नहीं, बाकी हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे जो भी सारा कुछ मतलब महामंत्री जी बताएंगे। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसको भी बहुत अच्छे से कवर किया। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, मैं सभी आए हुए बंधुओं का लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान की ओर से स्वागत करता हूं। बंधुओं, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज दिल्ली राममय हुई थी। दिल्ली के अंदर लगभग 800 छोटी बड़ी रामलीलाएं इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रही हैं और इस बार दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली की रामलीलाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम किया, दिल्ली पुलिस का लाइसेंस भी समाप्त किया। हम दिल्ली सरकार की भी जो उन्होंने इस बार इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम मीटर लेते थे उस मीटर की सिक्योरिटी भी 25% कर दी है, 75% घटा दी गई है। इसके साथ साथ जितने DDA के दिल्ली के अंदर ग्राउंड थे, DDA के ग्राउंड्स के अंदर भी जो मेला 25% के अंदर लगता था वो स्थान बढ़ाकर 40% कर दिया है। DDA की जो सिक्योरिटी 20 रुपए मीटर थी वो घटाकर 15 रुपए मीटर कर दी है। हम दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी का भी धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम्स करके और डिस्ट्रिक्ट वाइज DM को अधिकार दे दिया और एक सिंगल एप्लीकेशन से दिल्ली की 800 रामलीलाओं को, दुर्गा पूजा कमेटियों को परमिशन मिल गई, बिजली के मीटर मिल गए और दिल्ली के अंदर कल से रामलीलाएं बहुत ही शांतिमय तरीके से दिल्ली के अंदर प्रारंभ हो गए। हम दिल्ली पुलिस के आयुक्त से भी हमारा श्री रामलीला महासंघ का शिष्टमंडल मिला और उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में इस बार थ्रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है। हम रामलीलाओं की अंदर पूरी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और रामलीलाएं बहुत ही शांतिमय तरीके से होंगी। दिल्ली में किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। तो हमें इस बात का बहुत सुकून है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से हमें पूरी सुविधाएं इस बार रामलीला कमेटियों को मिल रही है।
लव कुश रामलीला कमेटी हमेशा कुछ ना कुछ नया करती है। इस साल भी हमने फिल्मी दुनिया के अनेक कलाकार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाने के लिए आ रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, ये सभी किरदार ऐसे हैं कि जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। और ये ऐसे मंचे हुए कलाकार हैं जहां सीरियल्स में इन्होंने कहीं ना कहीं राम का, सीता का, कृष्ण का या रावण का कहीं ना कहीं किरदार किया है। इसी संदर्भ में हमने माननीय मनोज तिवारी जी जो हमारे सांसद हैं उनसे अनुरोध किया था कि वे भी इस बार की रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे हैं। इसके साथ साथ राजेश पुरी फिल्म स्टार हैं, वो भी राजा जनक के मंत्री के रूप के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। शंकर साहनी जो कि सिंगर हैं वो केवट के रूप के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाने जा रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा विशेष बात की है कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, एनएसडी के कलाकार हैं, हमारे लोकल कलाकार हैं, हमारे डांस ग्रुप हैं, चाहे हमारे मेकअप करने वाली टीम मुंबई से है, ड्रेस की टीम हमारी सारी मुंबई से है, तमाम ड्रेसेस वहां से तैयार कर रही हैं। लेकिन रामलीला जो है आज पूरे विश्व में आप लोगों के जरिए जा रहे हैं। कितने चैनल्स जो है आज रामलीला को दिखा रहे हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, आज सभी के ऊपर रामलीला इतनी ट्रेंड हो रही है कि हर व्यक्ति, चाहे वो दूसरी रामलीला वाला व्यक्ति भी हो, ये कहता है कि साहब मुझे इनविटेशन कार्ड तो लव कुश रामलीला कमेटी दे ही चाहिए। तो आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लव कुश रामलीला कमेटी आप लोगों के जरिए, आपके प्रचार और प्रसार से आज दिल्ली में प्रिय हो गई है। लोगों का आने का मन करता है। बहुत ही सुंदर लीला है और लीला के साथ साथ पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का भी पूरा प्रबंध किया गया है। आप सब लोग भी आमंत्रित हैं उस लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी के अंदर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आए, क्योंकि रामलीला का मकसद है बच्चों को संस्कार देना। और बच्चों को संस्कार हम तभी दे सकते हैं जब माता पिता अपने बच्चों को लेकर रामलीलाओं के अंदर आएंगे और उनके कानों के अंदर प्रभु राम के कुछ भजन, कुछ गीत और कुछ वो जब वहां पर देखेंगे रामलीला को, तो जरूरी बात है अपने माता पिता से पूछेंगे ये क्या चीज है। हम ये तो कह देते हैं अपने बच्चों को, आज की नौजवान पीढ़ी अपने बच्चों को सिखा रही है कि वो कहें कि एक सुपरमैन है। हम सुपरमैन तो दूसरे का दिखा देंगे, लेकिन कभी भी हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते अगर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो हनुमान जी महाराज, जिन्होंने समुद्र को लांघ दिया। अगर हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। और जब हमारी संस्कृति विलुप्त होगी तो परिवारों के अंदर एकता नहीं होगी, परिवारों के अंदर भाईचारा नहीं होगा। रामायण सिर्फ हमें एक संदेश देती है, परिवारों को जोड़ने की कला है। पिता पुत्र के रिश्ते हैं, माता और पुत्र का रिश्ता है, पति और पत्नी का रिश्ता है। आप ये देखिए, पिता के कहने से, राजा दशरथ के कहने से प्रभु राम 14 वर्षों तक जंगल के अंदर चले जाते हैं, वनवास में चले जाते हैं। और भाई का सैक्रिफाइस देखिए लक्ष्मण का, कहता कि भैया की छाया बनकर मैं इनकी सेवा के अंदर रहूंगा। माँ सीता का सैक्रिफाइस देखिए, जहां मेरे पति रहेंगे मैं भी जंगल में उसी चटाई के ऊपर सोऊंगी। वो भी राज भोग सकती थी, राजा की बेटी थी, राजा के यहाँ आई थी, राजमहल में रह सकती थी। लेकिन चौथे भाई को देखिए आप, भरत को, भरत जिस सिंहासन के ऊपर बैठना था, 14 वर्ष तक उसको राजा बनना था, और वो सिंहासन के ऊपर नहीं बैठते बल्कि प्रभु राम की खड़ाऊ लेकर सिंहासन के ऊपर रखकर और 14 वर्ष तक उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसी
कला जिस रामायण के अंदर हो, जिससे एक संदेश जाता है आस्था का, जिससे एक संदेश जाता है भाईचारे का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, सौहार्द का, ऐसी रामायण, ऐसी कथा जब हम अपने परिवारों के अंदर थोड़ी सी भी अपना लेंगे तो बहुत ज्यादा भाईचारा हमारे परिवारों के अंदर होगा और हमारे परिवार जुड़ सकेंगे। मेरे भाई ने भी एक आगे बैठे हुए जिक्र किया कि मंदोदरी का रोल का क्या होगा। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान का फैसला है कि मंदोदरी का रोल पूनम पांडे करें, लेकिन आज पूरे देश का साधु समाज संघ आज इस बात के ऊपर लग गया है कि एक महिला जिसके लिए लव कुश रामलीला कमेटी ने प्रयास किया कि सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाएं आगे आनी चाहिए। हर किसी न किसी महिला का कोई ना कोई अतीत होता है। आज उस अतीत से हटकर अगर वो महिला एक पॉजिटिव रोल करती है तो उसमें क्या बुरी बात है। आज पॉजिटिव रोल अगर वो आकर यहाँ पर करेगी तो हम तो उसके अंदर चाहते थे कि समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। समाज के अंदर अच्छा मैसेज तभी जाता जब वो रोल करती, और रोल करेंगी तो मैसेज तभी जाएगा। उनको देखकर ऐसे सैकड़ों लड़कियां जो उनके रास्ते के ऊपर चलना चाहती हैं वो रुकेंगी, वो कहेंगे कि आज बदल गई है, पूनम पांडे बदल गई है। और जब उनको ये लगेगा कि ये बदल गई है तो उनके जो अतीत के लोग उनको देखने वाले हैं वो लाखों लोग भी जो है चेंज होंगे और उनके मन के अंदर ये पॉजिटिव भावना आएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के तमाम साधु संत आज तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर भी इस बात के ऊपर चर्चा के अंदर लग गए कि लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर पूनम पांडे किरदार क्यों कर रहे हैं। क्या पूनम पांडे किरदार करने से कलाकारी तो है? मात्र एक कलाकार के किरदार करने से अगर जन भावना को ठेस पहुंचती है, मात्र एक कलाकार, क्योंकि 500 कलाकार काम कर रहे हैं, एक कलाकार के काम करने से अगर ऐसा मैसेज जाता है जिससे कि समाज के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे, ऐसा लगे कि सनातन धर्म के अंदर संत बट गए हैं, सनातन धर्म में संस्थाएं बट गई हैं, सनातन धर्म के अंदर आस्था कम हो गई है, तो लव कुश रामलीला कमेटी इस काम के लिए नहीं है कि हम किसी की आस्था को तोड़ें। हम इस काम के लिए नहीं है कि हम किसी के दिल को चोट पहुंचाएं। प्रभु राम का संदेश बहुत सीधा और साफ है कि प्रभु राम जब इस धरती के ऊपर अवतार के रूप के अंदर आते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, समाज की रक्षा के लिए आते हैं। समाज की जब रक्षा के लिए प्रभु आते हैं तो प्रभु का जो संदेश है रामायण के जरिए, तो हमारे मन के अंदर भी हमारी अभी बैठक हुई, जिस बैठक के अंदर हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जी, हमारे महामंत्री भाई सुभाष गोयल जी, मैं स्वयं और इसके अलावा हमारे चेयरमैन, हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठकर आज बैठक हुई और उस बैठक के अंदर निर्णय हुआ कि प्रभु राम के इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर जन जन के अंदर भी लोग बढ़ जाएं और ये कहें कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए लव कुश रामलीला कमेटी ने एक पत्र पूनम पांडे जी को लिखा है और उस पत्र के अंदर ये कहा है कि हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं और आपकी भावनाओं के आदर के साथ साथ हम चाहते थे कि समाज के अंदर एकरूपता हो, भाईचारा हो। लेकिन अगर समाज में कहीं बिखराव आता है, समाज के अंदर अगर कहीं गलत मैसेज जाता है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि पूनम पांडे इस बार मंदोदरी का किरदार लव कुश रामलीला कमेटी में नहीं करेंगी। उनके स्थान पर ये जगह दूसरे व्यक्ति को दी जाएगी। तो ये निर्णय लव कुश रामलीला कमेटी की, मेरे सब साथी यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोगों ने बैठकर इसका निर्णय लिया है, क्योंकि हम समाज के अंदर संदेश देना चाहते हैं प्रभु राम का, हम संदेश देना चाहते हैं धर्म का, हम संदेश देना चाहते हैं समाज को जोड़ने का। हम कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते जिससे कि समाज के अंदर कोई गलत मैसेज जाए। तो ये लव कुश रामलीला कमेटी ने आज निर्णय किया है। हालांकि उनकी बहुत इच्छा थी, उन्होंने अभी व्रत भी रखे, उन्होंने कन्याओं को प्रतिदिन जिमा भी रही है। हमारी भी लव कुश रामलीला कमेटी की इच्छा थी कि हम एक ऐसी महिला को रोल दें जो रावण को इस बात के लिए रोकती है कि आप कोई ऐसा काम ना करें
जिससे कि समाज के अंदर मैसेज गलत जाएगा, वो गलत काम करने से लिए रावण को रोकती हैं। एक पॉजिटिव रोल करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला हुआ है वो ये फैसला है कि मंदोदरी को इस बार लव कुश रामला कमेटी के अंदर उनके स्थान पर दूसरी किसी को किरदार के लिए बात की जाएगी और अगला जो भी नाम होगा उसको आपको सूचित कर देंगे। ये निर्णय है कि इस बार पूनम पांडे लव कुश रामला कमेटी में मंदोदरी का किरदार नहीं करेंगे। कोई प्रश्न किसी का हो? इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो एक एक करके पूछिए। नहीं, हमने